नमस्कार, मैं हूं अनुपम। असद एनकाउंटर पर तमाम स्टोरीज, बड़ी बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट कल से लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन आपको एक ऐसी कहानी हम दिखाने जा रहे हैं से सुनकर शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन सच यही है। अतीक के अंतकाल की एफआईआर नंबर 114। असद का काल बनी 2005 की 19 गोली। असद की शॉर्ट रन का दी एंड। असद के लिए काल बना राजूपाल। असद की क्राइम रफ्तार पर गोली वाला ब्रेक। असद के लिए काल बने दो पाल। राजूपाल उमेश पाल मर्डर में कैसे फंसी अतीक फैमिली। राजूपाल उमेश पाल मर्डर की इनसाइड स्टोरी। साल 2005 में जब असद पैदा ही हुआ था, तभी अतीक और अशरफ ने राजूपाल की हत्या कर असद की मौत की पटकथा लिख दी थी। राजूपाल की हत्या में गवाह बने उमेश पाल। फिर उमेश को रास्ते से हटाने के लिए असद को भेजा गया और राजूपाल की हत्या से शुरू हुई कहानी का 13 अप्रैल यानी कि कल असद के एनकाउंटर के साथ एक अध्याय का अंत हो गया। देखिए कैसे 2005 में इस कहानी की शुरुआत हुई। अतीक एंड कंपनी का गेम ओवर हो गया है। बेटा असद खल्लास हो चुका है। जो बचे हैं उन पर एनकाउंटर का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शूट आउट और फिर एनकाउंटर की इस पूरी कहानी का कनेक्शन राजूपाल हत्याकांड से ही क्यों जुड़ता है। आखिर कैसे राजूपाल शूट आउट असद का काल बन गया और पूरी अतीक फैमिली कानून के शिकंजे में फंस गई। माफिया अतीक अहमद के लिए अंतकाल बनी एफआईआर नंबर 114। उमेश पाल शूट आउट 24 फरवरी को हुआ। उसके अगले दिन उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में नेम्ड एफआईआर कराई, जिसमें माफिया अतीक अहमद की पूरी फैमिली का नाम शामिल था। इसके अलावा कई अन्य शूटर्स का नाम शामिल था। यही एफआईआर नंबर 114 अतीक अहमद के लिए काल बन गई और अतीक अहमद का बेटा चूंकि असद इसमें शामिल था, तो राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूट आउट का जो मामला था, वो मामला अतीक अहमद के अपराध के लिए आखिरी काल बना और अपराध के बाद अतीक अहमद का पूरा आपराधिक साम्राज्य यहीं से जड़ से खत्म हो गया। 2005 में शुरू हुई कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 में, जब अतीक और अशरफ ने चुनावी दुश्मनी को अपनी आन बान मानकर तत्कालीन विधायक राजूपाल हत्याकांड को अंजाम दिया। शादी से महज चंद दिन बाद 25 जनवरी 2005 को चुनावी बदला लेने के लिए राजूपाल की हत्या कर दी गई। इस मामले में अतीक अशरफ सहित 9 पर एफआईआर दर्ज हुई और हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह बने। अब अतीक एंड कंपनी ने राजूपाल को अपने रास्ते से तो हटा दिया, लेकिन राजूपाल की मौत के बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई पेचीदा होती चली गई। फिर 28 फरवरी 2006 को गवाह उमेश पाल का गन पॉइंट पर अपहरण हो गया। अपहरण के आरोपी अतीक अशरफ सहित कई लोग थे। अतीक फैमिली ने इस अदावत को राजूपाल के साथ शुरू किया था, लेकिन अब उमेश पाल से भी उनकी दुश्मनी हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ उमेश पाल राजूपाल केस में गवाही से मुकर नहीं रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने खुद अतीक एंड कंपनी पर अपहरण की एफआईआर दर्ज करा रखी थी। मुकदमे की पैरवी चल रही थी। फैसले का वक्त करीब आ रहा था।
और इसी बीच अतीक एंड कंपनी ने उमेश पाल को रास्ते से हटाने का फैसला किया और 24 फरवरी 2023 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था असद अहमद। अतीक ने पहले जो वारदातें अंजाम दी थी वो दूसरी सरकारों के कार्यकाल में हुई। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार थी और शूटर्स का बच पाना लगभग नामुमकिन। फिर वो दिन आया जब राजू पाल की हत्या से शुरू हुई ये खूनी कहानी उमेश पाल तक होते हुए अतीक फैमिली पर लौट आई और मौत की भेंट चढ़ा अतीक का बेटा असद। मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए। माफिया अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद अपने पिता माफिया अतीक अहमद के साबरमती जेल जाने, अशरफ के बरेली जेल जाने और बड़े भाई मोहम्मद उमर के लखनऊ जेल जाने और छोटे भाई अली अहमद के नैनी सेंट्रल जेल जाने के बाद अतीक के आपराधिक साम्राज्य का वारिस बनना चाहता था और यही वजह थी कि उसने उमेश पाल की हत्या की और उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। यूपी एसटीएफ ने उसे झांसी में ढूंढ निकाला और इनकाउंटर में असद ढेर हो गया, यानी असद के लिए दो पाल काल बन गए और असद अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। यानी 18 साल पहले माफिया अतीक ने जिसे मामूली विधायक समझकर गोलियों से भून दिया था, आज वही राजू पाल अतीक के बेटे असद का काल बन गया और पूरी माफिया फैमिली भी इस केस से कानून के शिकंजे में आ गई। कानून ने भले ही अभी तक राजू पाल के कातिलों को सजा ना दी हो, लेकिन प्रकृति ने इंसाफ शुरू कर दिया है। जल्द ही राजू पाल और उमेश पाल के दूसरे कातिल भी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको असद के अंतकाल की पूरी टाइमलाइन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे जब असद पैदा ही हुआ था तभी अतीक ने उसकी मौत की कहानी लिख दी थी। और इस कहानी की शुरुआत हुई थी एक चुनाव से। साल 2004 में राजू पाल ने अशरफ को चुनाव में हराया और 25 जनवरी 2005 को, आपको बता दें कि जो फिगर है 2004 की, 25 जनवरी 2005 चुनावी हार का बदला लेने के लिए हराया। राजू पाल की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या की गई। 25 जनवरी 2005 का ये पूरा मामला है, वाकया है जिसको हम बता रहे हैं आपको। असद के लिए कैसे यहां पर दो पाल जो है वो काल बन गए, 25 जनवरी 2005 का ये पूरा वाकया हम आपको बता रहे हैं। और जनवरी 2005 में अतीक अशरफ सहित 9 पर एफआईआर दर्ज होती है। हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह बने, जिनकी बाद में अभी कुछ दिन पहले हत्या हुई। एसपी प्रत्याशी अशरफ ने जेल में रहते हुए, आपको बता दें कि उमेश पाल ने किडनैपिंग का केस दर्ज कराया 5 जनवरी 2007 को। अतीक अशरफ समेत 11 लोगों पर इसका आरोप लगा। 5 फरवरी 2007 को अतीक और अशरफ समेत 11 पर केस दर्ज हुआ। उमेश पाल की कोर्ट से लौटते वक्त हत्या हो जाती है और अतीक और ये समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा यहां पर। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको बता रहे हैं, तमाम अपडेट्स यहां पर दे रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं और 2005 से लेकर के अब 2023 तक जो सारी चीजें निकल करके सामने आई हैं उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। इस राजू पाल हत्याकांड में गवाही के चलते उमेश की हत्या की बात कही जा रही है, वो 18 साल पुरानी कहानी आखिर है क्या? आइए इतिहास के पन्ने पलटकर खूनी अदावत की पुरानी कहानी को हम समझते हैं। इसमें छुपी है उमेश पाल की हत्या की वजह और असद के एनकाउंटर का कारण। पच्चीस जनवरी 2005 प्रयागराज।
तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल के गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 25 जनवरी 2005 को राजू उसके परिजनों से मिलने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। वहां से लौटते वक्त कुछ लोग उनकी गाड़ी का पीछा करने लगे। गाड़ी राजू पाल खुद चला रहे थे। जैसे ही राजू पाल की गाड़ी नेहरू पार्क पहुंची तो उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। ये वही सड़क थी जहां पर अब गवाह उमेश पाल को मारा गया है। अमित दीप मोटर्स के पास घटनास्थल पर गोलियों से छलनी क्वेलिस और स्कॉर्पियो गाड़ी से घायलों को बाहर निकाला गया। घायल अवस्था में लहूलुहान राजू पाल को टेम्पो पर लादकर जीवन ज्योति हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस शूटआउट में संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए थे। राजू पाल का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर से 1.5 दर्जन गोलियां निकाली गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरा प्रदेश हिल गया था। अतीक और राजू की दुश्मनी सियासी थी, लेकिन माफिया सियासत में भी अपने दुश्मन नहीं चाहता था। उसे लगा कि सियासी रण में चैलेंज भी उसके बाहुबल, उसके साम्राज्य को एक चुनौती है। और इसकी जो इलाहाबाद की एमएलए की सीट थी, जिस पर ये 5 बार से काबिज था, इसने अपने भाई अशरफ को दिया। अशरफ चुनाव लड़ा अक्टूबर 2004 में, लेकिन वहां राजू पाल लड़े बीएसपी से और उन्हें अशरफ को हरा दिया। इसको इतना बुरा लगा कि इसकी सीट पर किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि चुनाव लड़े और चुनाव लड़के इसके भाई को हरा दे। उसके बाद मात्र 2-3 महीने में 25 जनवरी 2005 को जब राजू पाल आ रहे थे अपने घर मेडिकल कॉलेज से, तो AK-47 चलती उनकी गाड़ी पर और वो उनके कई साथी मारे जाते हैं। राजू पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अतीक अहमद को बनाया गया। माफिया अतीक और उसका बड़ा भाई ही राजू पाल हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार बताए गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अतीक और राजू पाल के बीच जानी दुश्मनी कैसे हुई? क्यों माफिया ने राजू पाल की जान ले ली? इसका भी जवाब जान लेते हैं। दरअसल अतीक उन दिनों सांसदी का चुनाव लड़ रहा था। अतीक के इस्तीफे से प्रयाग पश्चिम विधानसभा सीट खाली हुई थी। अतीक अपनी सीट से भाई अशरफ को विधायक बनाना चाहता था। उपचुनाव में अतीक के भाई और राजू आमने सामने थे। राजू पाल ने अशरफ अहमद को उपचुनाव में हरा दिया। ये हार माफिया को बर्दाश्त न हुई और यहीं से झगड़े की नींव पड़ी। फिर 25 जनवरी 2005 को हार का बदला लेने के लिए राजू पाल की हत्या कर दी गई। हत्या के 10 दिन पहले राजू पाल की पूजा पाल से शादी हुई थी। हत्या के बाद राजू पाल की नवविवाहिता पूजा पाल ने FIR धूमनगंज थाने में दर्ज कराई थी। तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और उनके करीबियों पर FIR दर्ज कराई गई थी और इस केस में मुख्य गवाह थे उमेश पाल। ऐसा माना जा रहा है कि यही घटना और ये वारदात उमेश पाल की हत्या की वजह बनी। दरअसल अतीक कभी नहीं चाहता था कि उसके साम्राज्य को चुनौती कोई दे। तब तक यूपी में जो सरकारें रही, उन्होंने इन माफिया पर कोई खास एक्शन नहीं लिया, बल्कि कई सियासी दलों के सहारे वो सियासत में उतरा था। यही वजह थी कि अपने सियासी दुश्मन राजू पाल को अतीक ने कत्ल करवा दिया। देखिए, राजू पाल की जीत से पहली बार अतीक को एक बड़ी चुनौती मिली और इस तरह की चुनौती थी जिसमें कि ये लगने लगा कि इनकी राजनीतिक ताकत को, राजनीतिक हैसियत को कुछ चुनौती दे रहा है। और उसी में यह मुख्य आरोप लगा था अशरफ के ऊपर, जो अतीक का छोटा भाई है, जो शायद वो भी जेल में है। उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने साजिश की, क्या हुआ, मुख्य आरोपी भी बनाया गया सरेआम। जो उमेश पाल की जो की हत्या हुई, आप समझिए कि राजू पाल हत्याकांड का रिपीटिशन था। उसी इलाके में उसकी हत्या हुई और वो जब दौड़ा कर मारा गया। माफिया अतीक आज भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग और गुर्गे आज भी प्रयागराज में एक्टिव है। कहा जा रहा है कि अतीक के इशारे पर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजू पाल हत्याकांड से शुरू हुई इस अदावत में अतीक गैंग पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक कत्ल के सबूत मिटाने के लिए अतीक गलती पर गलती करता गया और फिर वो चूक माफिया से हुई जो असद का काल बन गई। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े 4 शूटर्स को पुलिस ने अब तक एनकाउंटर में मार गिराया है। माफिया ब्रदर्स पुलिस कस्टडी में है, यानी सीएम योगी ने जो वचन लिया था और कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा,
वो पूरा हो गया। चलिए अब समझते हैं कि कैसे असद के एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और क्या है असद के एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। हमारी जो एसटीएफ है, एटीएस है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाई में आगे भी कार्य करेगी। अपने ही जाल में फंसा माफिया का बेटा, अपने ही प्लान ने मौत के मुंह तक पहुंचा। बहुत बड़ी जहाँ पे जो कार्रवाई हुई है वहां पर दो जो शूटर थे 5 लाख इनामिया उनकी वो मारे गए हैं। पूरे 48 दिन तक माफिया अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम मोहम्मद पुलिस और यूपी एसटीएफ को चकमा देते रहे, लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे, कभी दिल्ली तो कभी यूपी एमपी बॉर्डर और कभी यूपी राजस्थान बॉर्डर, लेकिन दोनों अपने ही बुने जाल में ऐसे फंसे जिसका अंजाम मौत पर जाकर खत्म हुआ। पुलिस के मुताबिक असद और उसके गुर्गों ने अतीक को छुड़ाने के लिए बड़ा प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक गुजरात से प्रयागराज लाने के दौरान अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग थी। इसके लिए उस पुलिस वैन पर हमले की साजिश रची गई। उस वैन पर हमले का प्लान था जिसमें पुलिस अतीक को साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज ला रही थी। कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। जिस जगह असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ, वहां से झांसी की दूरी महज 20 किलोमीटर है। अतीक को इसी से सटे झांसी हाईवे के जरिए साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था। पुलिस के पास इनपुट था कि असद और गुलाम अतीक को छुड़ाने की फिराक में थे। सूचना थी कि इनके ऊपर इनके कॉन्वॉय पर अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है। तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे। हालांकि इस प्लानिंग से पहले पुलिस और यूपी एसटीएफ असद को ढूंढने के लिए पिछले 48 दिनों से उसका पीछा कर रही थी। पिछले 15 दिन से असद की लोकेशन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मिल रही थी। इस दौरान कई बार असद की लोकेशन यूपी और राजस्थान बॉर्डर पर भी ट्रेस हुई। इसके बाद से ही एसटीएफ ने इन्हें दबोचने के लिए यहां डेरा डाल दिया। बॉर्डर से सटे 10 जिलों में एसटीएफ की टीम असद और गुलाम मोहम्मद की लोकेशन तलाश रही थी। एनकाउंटर से 3 दिन पहले दोनों की लोकेशन झांसी और उससे सटे इलाके में मिली थी। उसी वक्त अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। इसके बाद एसटीएफ ने डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार और डिप्टी एसपी विमल कुमार की अगुवाई में 12 जवानों की टीम को इन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया। काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। पुलिस की जांच में यह भी पता लगा कि असद भागने के दौरान पूरे 15 दिन तक दिल्ली में छुपा रहा। दिल्ली के संगम विहार इलाके का ये वही मकान है जहां असद वारदात के 3 दिन बाद पहुंचा था और पूरे 15 दिन उसने यहीं बिताए थे। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने झांसी इलाके में मार गिराया है। ये दोनों वांटेड थे और 5 लाख के इनामी थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में 15 दिन रुका था असद अहमद। अपने साथी गुलाम जो शूटर था, इन लोगों ने उमेश पाल की हत्या की थी और उसके बाद से ही फरार हो गए थे। 24 फरवरी को होने वाली इस हत्याकांड के बाद 27 फरवरी को असद खालिद नाम के शख्स के इस घर में आया था और यहां पर 15 दिन रहा था और 14